तो आप सभी छात्रों का 11वीं क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ का आखिरी क्लास देखेंगे। आप प्रॉब्लम्स आशा करते कि आप बनाए होंगे। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बनाकर दिखाया है। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे हम आज बढ़ा रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। एक हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ग्राउंड है, दो ब्लॉक्स, एक 1 kg का है और दूसरा 1.5 kg का है। दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए आप, F इक्वल टू टी फोर्स इस पुल्ली पर ऊपर जोर लग रहा है। देख रहे हैं आप, F इक्वल टू टी फोर्स लग रहा है। हम इसको जरा लिखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg and 1.5 kg are initially placed on ground and attached at the 2 ends of a massless string which is passing round a light and smooth pulley, light and जगह थोड़ा सा बचा लेते हैं। passing over a light and a smooth pulley. A force F equal to T is applied on pulley. एक फोर्स F equal to T पुल्ली पर लगता है। Where F is in Newton and T is in second. Find the acceleration of blocks and pulley. Find acceleration of blocks at t equal to 10 second, 30 second and 40 second. And B नंबर में acceleration of pulley at t equal to 40 second. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg and 1.5 kg आर इनिशियली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, एंड अटैच्ड
एट द टू ends ऑफ ए massless string। ये देखिए मासलेस धागा है, इस धागा में मास नहीं है, इसके दोनों किनारे से जुड़ा हुआ है। which is passing over a light and a smooth pulley। और ये धागा पास करता है एक लाइट मतलब मासलेस और स्मूथ घर्षण रहित पुल्ली के ऊपर से। एक फोर्स F इक्वल टू टी इज अप्लाइड ऑन पुल्ली, और इस पुल्ली पर फोर्स F बराबर टी लग रहा है। when F is where F is in न्यूटन, जहां पर F जो है वो न्यूटन में है, यानी फोर्स को न्यूटन में मापना है। एंड टी इज इन सेकेंड, और समय को सेकंड में लेना है। कहता है निकालिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, इस ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए एट टी इक्वल 10 सेकंड, 10 सेकंड पर, 30 सेकंड पर और 40 सेकंड पर। साथ ही साथ एक्सेलरेशन बताइए 40 सेकंड पर, किसका? पुल्ली का। 40 सेकंड पर पुल्ली का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। आप समझ गए? तो अच्छा रहेगा कि मेरे पास जगह खाली हो, इसलिए आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अभी आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। यहां पर शुरू करते हैं। देखिए इस पर नीचे लग रहा होगा mg, यानी 1 इंटू जी। जी का अगर हम 10 ले ले तो 10 ले ले जी का मान 10 न्यूटन। हम यहां पर पुट कर रहे हैं हियर वी टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर देखिए इसी प्रकार से ले लेंगे 1.5 जी यानी 15 न्यूटन। इस धागा में टेंशन टी, और यहां भी टेंशन टी। देख रहे हैं, यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी। अब हम शुरू करते हैं। ये पुल्ली जो दिख रहा है आपको, जिस पर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू टी, फोर्स लग रहा है पुल्ली पर F इक्वल टू टी, टी टाइम है स्मॉल टी। तो यह ब्लॉक, यह पुल्ली तब ऊपर उठेगा जब इस F का मान, ये जो टेंशन है नीचे एक टी और एक टी नीचे इधर 2t से बड़ा, यानी पुल्ली विल मूव अप इफ F बड़ा हो या कम से कम बराबर हो 2t से। यानी गौर से देखिए आप, कम से कम अगर बात करें फोर्स तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। लेकिन F आपका जो है वो तो t के बराबर है, यानी t इक्वल टू 2t। एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। यहां से हम चाहे तो t का मान निकाल सकते हैं, t इक्वल टू t/2। अब देखिए ब्लॉक 1 kg कब ऊपर चलेगा? जब t का मान 10 न्यूटन से बड़ा हो, फॉर 1 kg। लिखेंगे कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg will move up if t बड़ा हो किससे? 10 न्यूटन से। यानी t/2 बड़ा या कम से कम बराबर क्या समझ लिख सकते हैं? बड़ा हो या बराबर हो 10, यानी t जो है वो बड़ा या बराबर हो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में मापना है। यानी 20 सेकेंड से पहले 1 kg वाला ब्लॉक उठेगा ही नहीं। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? दियर लिखेंगे से दैट इज मतलब अर्थात 1 kg ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग विल बी लगा दीजिए, विल बी स्टार्ट मूविंग आफ्टर t इक्वल टू 20 सेकेंड,
20 सेकंड के बाद। Therefore, acceleration of 1 kg at t equal to 10 seconds is 0। क्योंकि 10 सेकंड से पहले तो चलना है, 20 सेकंड से पहले तो चलना ही नहीं शुरू करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब 20 सेकंड बाद चलना शुरू करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन आफ्टर 20 सेकंड कैसा होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 1 kg आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद हम मान लेते हैं लेट a1 बी द एक्सलरेशन ऑफ 1 kg। तो इसका एबीडी क्या होगा 1 kg का? ये हमारा 1 kg वाला ब्लॉक है, जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है और ये ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा एक्सेलरेशन a1 से। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? t माइनस 10 इक्वल टू m1 इंटू a1। अब t का मान जो हमारा वो t/2 है, यानी t/2 माइनस 10 इक्वल टू a1, यानी t माइनस 20 इक्वल टू 2a1। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, मान लीजिए इसको 2 कहते हैं। अब हमको जानना है कि 10 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 0 है, अब 30 और 40 पर जानना है। तो एट t इक्वल टू 30 सेकेंड क्या होगा? 30 माइनस 20 इक्वल टू 2a1, यानी 10 इक्वल टू 2a1, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार एट t इक्वल टू 40 सेकेंड, 40 माइनस 20 इक्वल टू 2a1, यानी a1 इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी जान चुके हैं अलग अलग समय पर। एक बार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब t का मान 30 सेकेंड है 1 kg का, और जब t का मान 40 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारा 1 kg के लिए हुआ। अब हम 1.5 kg के लिए काम करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहां फॉर 1.5 kg, फॉर 1.5 kg, ये देखिए ये 1.5 kg ब्लॉक ऊपर तब मूव करेगा जब t बड़ा हो 15 न्यूटन से। ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg will move up if t बड़ा हो या कम से कम बराबर हो 15 न्यूटन से। लेकिन समय बड़ा, टाइम टेंशन बड़ा हो 15 न्यूटन से, यानी t का मान t/2 बड़ा या बराबर हो 15 सेकेंड से, यानी t बड़ा या बराबर हो 30 सेकेंड से। यानी ये जो हमारा ब्लॉक है 1.5 kg वाला, वो चलना शुरू करेगा 30 सेकेंड के बाद। ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg will be start moving after 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद, आफ्टर 30 सेकेंड। therefore acceleration of 1.5 kg block at t equal to 10 second 30 second is 0, यानी 30 सेकेंड बाद चलना शुरू ही करेगा तो 10 और 30 पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 1.5 kg। ये क्या होगा? तो ये हमारा एबीडी यहाँ दिख रहा है, ये लिख देते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि E2 चल जाता है, लेट
A to B the acceleration of 1.5 kg। ये देखिए एबीटी हमारा 50 न्यूटन, ऊपर टेंशन T, और ये हमारा A2। क्या लिखिएगा आप? T माइनस 15 इक्वल टू 1.5 इंटू A2, यानी T/2, T जो हमारा है वो तो T/2 है, माइनस 15 इक्वल टू 1.5 A2, यानी T माइनस 30 इक्वल टू 3 A2। ये देखिए हमारा हो गया। अब एट T बराबर 40 सेकेंड क्या होगा? 40 माइनस 30 इक्वल टू 3 A2, इसलिए A2 इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 कौन भी निकल गया। देखिए ये जो हमारा 1 kg का एक्सेलरेशन था 40 सेकंड पर, वो 10 मीटर पर स्क्वायर, और ये जो हमारा 1.5 kg का एक्सेलरेशन है 40 सेकंड पर 10/3 मीटर पर स्क्वायर, ये दोनों निकल चुका है। अब हमें इस पुल्ली का एक्सेलरेशन जानना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहां पर देखिए तो ये पुल्ली ऊपर की ओर चल रहा है, ये पुल्ली ऊपर की ओर चल रहा है। हम जब भी हम कहे थे कि जब पुल्ली चलेगा तो बड़ी सावधानी से बनाना है, याद करिए आप। हम जानते हैं कि ये 40 सेकंड में जानना है एक्सेलरेशन, तो ये 40 सेकंड पर किस रेट से, यानी कितना ऊपर भाग रहा है, यानी कितना धागा, ये धागा जो है उसको लूज कर रहा है, और ये कितना धागा लूज कर रहा है, दोनों को जोड़ दे तो उसका आधा, चूंकि धागा इधर और इधर दोनों तरफ चाहिए, तो कुल का आधा इधर और आधा इधर बटेगा, तो दोनों के एक्सेलरेशन को जोड़कर आधा कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो हम ऐसे समझ गए। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं समझे तो आप क्या करेंगे? देखिए आप कैसे सोचेंगे, हम इसको जरा मिटाकर समझाते हैं। देखिए यहां फिगर समझिए। देखिए शुरू में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति। मान लीजिए ईश्वर का नाम ए है, ईश्वर यहाँ का नाम बी है और यहाँ का नाम सी है। तो आप जो खींच रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका कम है, तो हो सकता है कि ए वाला उठ करके कहीं ऊपर भाग गया हो, ज्यादा ऊपर कहीं यहाँ आ गया हो ए डैश पर, और सी वाला थोड़ा कम उठा होगा सी डैश पर, और ये बी वाला कहीं यहाँ से ऐसे आ गया होगा, बी डैश पर आ गया होगा। अब देखिए आप तो जानते हैं कि अगर मास धागा हो तो लेंथ जो कांस्टेंट रहता है, तो पहले इनिशियल लेंथ लिखिए, इनिशियल लेंथ। हम आपको सिखाए थे कि रास्ते में जो पॉइंट आएगा सबको लेते चलना है, यानी ए से हमको सीधा लिखना है, तो ए से पहले धागा हमारा ऐसे है, तो ए से यहां पहुंचने में पहले हम ए से ए डैश जाएंगे, ए डैश से बी जाएंगे, ए डैश से बी से सी पर आएंगे, बी सी डैश, और सी से सी डैश पर आएंगे, सी से सी डैश पर आएंगे। इसी प्रकार सी डैश से सी पर आएंगे, वही बात हुआ। अब फाइनल लेंथ क्या होगा हमारा? ए डैश से हम पहले बी तक, यानी इस सामने की, इस सामने यानी ये हमारा बी हुआ, ए डैश से बी तक आएंगे, और बी से फिर इस सामने यानी बी डैश तक आएंगे, बी डैश से फिर हम इस सामने यानी बी पर आएंगे, और फिर बी से सी डैश पर आएंगे, इस प्रकार से। अब क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, यानी इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ बराबर होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लंबाई बदलने वाला नहीं है। सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल
extensible. Therefore, initial length or final length equal to final length. इनएक्सटेंसिबल मतलब नहीं न मानने वाला। तो देखिए इनिशियल लेंथ क्या है, ए डैश बी बी सी डैश प्लस सी डैश डी इक्वल टू फाइनल लेंथ हमारा ए डैश बी प्लस बी बी डैश प्लस बी डैश बी प्लस बी सी डैश। तो क्या होगा, अब गौर से देखिए आप, ए डैश प्लस सी डैश सी डैश हुआ और 2 डैश, इसलिए बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस सी डैश बाई 2। ए से ए डैश पर कौन गया, 1 kg, सी से डैश पर कौन गया, 1.5 kg। तो दोनों के चला गया दूरी का आधा। तो दूरी से, डिस्टेंस से ही तो हम वेलोसिटी निकालते टाइम से भाग देकर, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं, यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली एट 40 सेकेंड बराबर होगा एक्सेलरेशन a1 किसका, t इक्वल टू 40 सेकेंड पर किसका, 1 kg का, प्लस a2 किसका, 1.5 kg का, कब, t इक्वल टू 40 सेकेंड पर डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 10/3/2 40/6 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सप्रेशन होगा, दोनों के एक्सप्रेशन के जोड़ करके आ रहा, नोट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसमें आप देख रहे हैं 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3, m1 m2 m3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इस चित्र में दिखाया गया है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ m1 का एक्सेलरेशन बताइए इफ ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एंड द पुल्ली आर लाइट, सभी जगह कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है और पुल्ली जो है वो मासलेस है, कहीं भी पुल्ली में मास नहीं है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, ध्यान से देखिए। तो इसका एक्सेलरेशन m1 का जानना है, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a0 है, a0, ये a0 से आगे बढ़ेगा तो ये धागा इस पुल्ली में जाएगा तो पुल्ली भी a0 से नीचे आएगा, और ये जब नीचे आएगा a0 से, स्वाभाविक है एक भारी और एक हल्का है, ये हल्का वाला आपस में ये नहीं भी चलता, ये रुका भी रहता, तभी इस दोनों में एक भारी और एक हल्का है, तो एक नीचे आएगा और एक ऊपर जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा होगा। तो आपस में नीचे जाता, अगर मान लीजिए अगर नहीं चलता था तो अगर ये मान लीजिए कि ए से नीचे आता तो ये ए से ऊपर जाता, लेकिन चूंकि ये पुल्ली ही नीचे a0 से आ रहा है तो ये खुद ए से नीचे आता और पुल्ली a0 से नीचे आ रहा है, कुल मिलाकर ये कितना से नीचे आ जाएगा, a प्लस a0 से। पकड़िए इस बात को, ये नीचे आएगा a प्लस a0 से और ये वास्तव में आएगा नीचे ही, कितना से, तो a0 से a से ऊपर चढ़ रहा है और a0 से नीचे आ रहा है, यानी नीचे आएगा a0 माइनस a। अगर मान लीजिए कि a का मान a0 से बड़ा हो गया तो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव आएगा मतलब ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अब इसका टेंशन मान लीजिए t है, इसका टेंशन t1 है, t1 ये m2 है, m3। अब हम सबका इक्वेशन लिखते हैं बारी बारी से। पहले हम m1 के लिए, फॉर m1 के लिखिए
क्या लिखेंगे हम? T इक्वल टू M1 फॉर पुल्ली, क्या लिखेंगे हम? 2T1 माइनस टी, अब पुल्ली का मास है 0 और एक्सेलरेशन a0, यानी 2T1 इक्वल टू टी। और फॉर M2 देखिए आप, क्या होगा M2 के लिए? ये M2 जो है वो तो नीचे आ रहा है, तो नीचे M2G माइनस T1, T1 इक्वल टू M2 इंटू एक्सप्रेशन A0 माइनस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन थर्ड। और फॉर M3 फॉर M3 क्या होगा? नीचे आ रहा है M3G माइनस T1 इक्वल टू M3 इंटू A प्लस A0। अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम यहां से देखेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हम ए का मान ज्ञात करेंगे। और जब हम ए का मान जान जाएंगे तो इसमें डालकर T1 का मान निकालेंगे, और T1 का मान जब हम जान जाएंगे तो T1 से हम T निकालेंगे, और T जब जान जाए तो T इसमें डालकर A0 निकालेंगे। हमें A0 जानना है, यानी लॉन्ग कैलकुलेशन है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम 3 और 4 में 3 में से 4 को घटाते हैं। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2 A0 माइनस M2A, और इसका लिखेंगे हम M3G माइनस T1 इक्वल टू M3A प्लस M3A0। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ये T1 से हमारा T1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहां पर क्या बचा, M2 माइनस M3 इंटू G इक्वल टू यहां M2 माइनस M3 A0, और इस दोनों देखिए माइनस M2 प्लस M3 A। ये हमारा आ गया। यहां से हम A का मान निकाल लेते हैं, तो M2 प्लस M3A इक्वल टू M2 माइनस M3 इंटू A0 माइनस M2 माइनस M3 इंटू G। इसलिए A इक्वल टू हमारा निकल जाएगा M2 माइनस M3 इंटू A0 माइनस M2 माइनस M3 इंटू G डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3। यहाँ A निकल गया। अब A का मान हम इक्वेशन 3 में डालते हैं, तो हूं फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 को अरेंज कर लेते हैं। T1 को उधर ले जाते हैं, फिर इधर ले आते हैं। T1 इसको उधर ले गए, क्या होगा M2G माइनस M2 इंटू A0 माइनस A। अब M2G माइनस M2 और A0 में से एक घटाएंगे, M2 माइनस M3 इंटू A0 M2 माइनस M3 इंटू G M2 प्लस M3। M2G माइनस M2
A0 M2 प्लस A0 M3 माइनस M2 A0 प्लस M3 A0 माइनस M2 G प्लस M3 G डिवाइडेड बाय M2 प्लस M3 M2G माइनस इस दोनों को जोड़ देकर M2 पर रहने दें बाहर, M2 A0 और M2 A0, अच्छा M2 A0 माइनस में है, कैंसिल से मैं यहां कर देता हूं और A0 M3 A0 M3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 A0 M3 2 M3 A0 2 M3 A0 और ये प्लस M2G माइनस M3G प्लस M2G माइनस M3G बट्टा M2 प्लस M3, यानी क्या हो जाएगा M2 इंटू M2 G प्लस M2 इंटू M3G माइनस 2 M2 M3 A0 माइनस माइनस M2 स्क्वायर यानी M2 इंटू M2 G माइनस माइनस प्लस M2 M3 G बट्टा M2 प्लस M3। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा 2M2 M3G माइनस 2M2 M3 A0 डिवाइड बाय M2 प्लस M3। अब हम यहां से आगे इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमें A0 जानना है। पहले तो हम 2 का सहारा लेंगे, उसका फिर 1 का सहारा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 2 समीकरण 2 से क्या होगा t इक्वल टू 2t1 t इक्वल टू 2t1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4M2 M3 G माइनस 4M2 M3 A0 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M3। अब हम इस की का मान समीकरण 1 रखते हैं फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 t इक्वल टू M A0 M1 A0, तो इसको हम सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां डाल दें 4M2 M3 G माइनस 4M2 M3 A0 बट्टा M2 प्लस M3 इक्वल टू M1 A0, यानी 4M2 M3 G माइनस 4M2 M3 A0 बराबर M1 इंटू M2 A0 प्लस M1 इंटू M3 A0। सारे A0 को एक साथ रख लीजिए, सब जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस दोनों को एक साथ रख लीजिए ये सब, तो क्या हो जाएगा A0 से वो एक तरफ ले जाइए M1 M2 प्लस M1 M3 और इसको भी उधर ले गए प्लस 4M2 M3 इंटू A0 बराबर है 4M2 M3 इंटू G। अब यहां से A0 निकल जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उधर मिटाऊंगा। A0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4M2 M3 G डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2 प्लस M1 इंटू M3 प्लस 4M2 इंटू M3। ये हमारा निकल गया A0 का मान, यानी M1 ब्लॉक का सॉल्यूशन। तो आज यहीं तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है। हम लोग फ्रिक्शन का क्लास अगली क्लास से देखेंगे। आप लोग प्रॉब्लम बनाइए, दिक्कत हो तो व्हाट्सएप वगैरह पर भी पूछ सकते हैं।
और आप इसको नोट कर लीजिए, कल से हम फ्रैक्शन शुरू करेंगे।